नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के इस खास इवेंट को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। एक बात मैं बहुत स्पष्टीकरण के साथ आपको बता देना चाहूंगा कि आरआरबी एनटीपीसी में जो अभी तक पैटर्न आया, जिन बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं, उसके बाद अब कई दिनों की छुट्टी के बाद अब एग्जाम स्टार्ट होंगे जो कि कल से शुरू होंगे। तो छात्रों के अंदर एक अलग सी दुविधा है कि सर कोई बच्चा तो इतने करके आ रहा है, सर कोई तो पूरे अटेम्प्ट कर आ रहा है, कोई इतने एग्जाम में नंबर ला रहा है, कोई इतने एग्जाम में नंबर ला रहा है, तो सर इस हिसाब से तो कट ऑफ आसमान छुएगी। इस तरीके की बातें देखने को मिल रही हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम वर्बल डिस्कशन करेंगे। आधारित कुछ बातें हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा जरूरी है, शॉर्ट वीडियो रहेगा, कोई ज्यादा बड़ा लॉन्ग वीडियो नहीं है। कई सारी जानकारियां होंगी जो आपके सामने क्लियर होकर आएंगी। पॉइंट हमारा यही है कि हार्ड बाद वाली शिफ्ट हार्ड होती है, इसका कुछ पॉइंट रहता है। ठीक है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा। देखो आप भी जानते हैं 60 लाख से अधिक बच्चे इस एग्जाम के अंदर अपीयर होने वाले हैं, तो एग्जाम को भी अलग अलग फैक्टर्स पे देखा जाता है। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी है जो इसमें काम करता है। तो हमारी वीडियो 3 पॉइंटर्स पे बात करेगी। एग्जाम का लेवल किस तरीके का चल रहा है, सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है, या हार्ड शिफ्ट आपकी क्या है। देखो सेफ अटेम्प्ट सबसे जो सटीक मैं अगर बता पाऊंगा, अगर मैं सबसे सटीक बता पाऊंगा तो सटीक तो मैं तभी बता सकता हूं जब सबके एग्जाम हो जाएं। जब सबके एग्जाम हो जाएं, सबके एग्जाम हो जाएं, तो सर अभी बताने का तात्पर्य क्या हुआ। कमेंट करने से पहले आपकी उंगलियों में अब हो रहा होगा कि कमेंट करूं इसके बारे में। देखिए बात को समझिएगा, जब सबके एग्जाम हो जाएंगे तब मैं आपको एक स्पष्ट तौर पर उस वीडियो को डिक्लेयर करते हुए बनाऊंगा, परंतु वर्तमान में सेफ अटेम्प्ट को बताया जाना इस कारण से आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है। तो उनके अंदर ने एक माइंडसेट उनका क्रिएट किया हुआ है लोगों ने कि बहुत आसान पेपर है, बहुत हार्ड पेपर है, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। और सीबीटी 2 कब होने के चांसेस है ग्रेजुएट लेवल के, उसकी भी हम थोड़ी सी पॉइंटर्स में ही डिस्कस कर लेंगे। अलग से वीडियो बनाने की बजाय आप इसी में सारी चीजें जान लीजिए। सबसे पहले समझिए ये आपका नोटिफिकेशन है जो आपको बताता है कि आपके एग्जाम 7, 8, 11, 12, 13, 14 ठीक है तक हुए हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन के एग्जाम आपके हो गए। और बचे हुए कितने हैं समझिए, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 8, 9, मतलब ठीक ठाक आपके दिन बचे हैं। टोटल 19 दिन आपके होने थे, 13 दिन के एग्जाम बचे हुए हैं, 13 डेज आपके बचे हुए हैं और 13 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 39 शिफ्ट अभी बची हुई हैं। और हुई कितनी है, केवल 18 शिफ्ट ही हुई हैं, यानी इतने बच्चों को तो अभी पेपर भी नहीं हुआ जितने बच्चे अभी बचे हुए हैं। दुगने बच्चे बचे हुए हैं लगभग ये आप मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि 18 दूनी 36, ठीक है, टोटल अभी बची हुई है 39 शिफ्ट, तो ऑब्वियस ही बात है तो इतने बच्चे को तो पेपर नहीं हुआ जिसके डबल बच्चे अभी बचे हुए हैं। तो एस्पिरेंट उसी बेसिस पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, जितने भी एस्पिरेंट से मेरी बात हुई कि एग्जाम का लेवल कैसा है, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग छात्रों से मेरी बात हुई। बिहार के तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिससे मेरी बात हुई, उत्तर प्रदेश के बेशुमार स्टूडेंट हैं जिनसे मेरी बात हुई जो एग्जाम देके आ चुके हैं, राजस्थान के छात्रों से बात हुई, एमपी से, हरियाणा से, दिल्ली से, इस एरिया में मेरी बात छात्रों से हुई है। ओडिशा के भी एक बच्चे ने मुझे 3-4 बच्चों ने कनेक्ट किया था। एक बच्चे का नाम तो राम करके था, अच्छा लड़का था, ठीक है, और उन्होंने भी अच्छा अपना अटेम्प्ट किया है, स्कोर उनका भी ठीक ठाक है। वो कह रहे हैं कि वो 87 करके आए। ऐसे ही सबका आ रहा है कि सर हम तो 80 कराए, हम तो 70 कराए। ठीक है, ऐसा तो कोई छात्र ही नहीं मिला मुझे जो 70 से नीचे जा रहा हो, कोई नहीं था ऐसा। ठीक है, चलो तो हम बात कर लेते हैं बेसिकली लेवल कैसा है। एग्जाम का लेवल वो ये बता रहे हैं कि सर मैथ जो आ रहा है, मैथ इज एवरेज, मैथ जो आ रहा है वो एवरेज आ रहा है। पैटर्न आप सभी जानते हैं, 30 और जो है 40 का पैटर्न होता है, जिसमें 30 जो होता है वो आपका मैथ होता है, 30 आपका रीजनिंग होता है और 40 नंबर आपका जो होता है वो जीएस होता है। तो मैथ के 30 सवालों में से लगभग 25 प्लस हर कोई करके आ रहा है, 25 से नीचे कोई ऐसा नहीं है जो 25 से नीचे करके आ रहा हो, कोई भी नहीं है ऐसा। रीजनिंग के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो 26 या 27 से नीचे करके आ रहा हूं, मैं तो 27 के आसपास लेके चल रहा हूं, 27 तो सब करके आ रहे हैं। ध्यानपूर्वक दिमाग लगा लेना, दिस इज अटेम्प्ट। मैं जिसकी बात कर रहा हूं ये अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, मैं सही की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं बच्चे करके इतना आ रहे हैं। और इस 40 सवाल में से जो एस्पिरेंट्स करके आ रहे हैं, मेजरली एस्पिरेंट्स का कहना है कि सर जी वो करके तो 25 प्लस ही आ रहे हैं, बाकी के कुछ क्वेश्चंस या तो छोड़ दे रहे हैं या फिर वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अटेम्प्ट है बेसिकली आपका, दिस इज अटेम्प्ट नॉट क्वेश्चंस। सारे के सारे तो सही नहीं हो सकते, और इसको भी अगर मैं देखूं 25, 25, 50, ठीक है, और 50 और 20, 70 यानी 77, तो 77 तो हो गया आपका एवरेज अटेम्प्ट। एवरेज अटेम्प्ट इतना है कि जो बच्चे करके आ रहे हैं, मतलब हर कोई छात्र 77 क्वेश्चन तो करके ही आ रहा है। तो पॉइंट ये हुआ, अगर आप बाद वाली शिफ्ट में भी हैं और उस कंडीशन में आप 77 भी अटेम्प्ट नहीं करके आ रहे हैं, तो आप सिलेक्शन की रेस से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। देखो बहुत ऑब्वियस ही बात है, मैं सही नहीं कह रहा हूं, मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, बच्चे इसमें गलत भी हैं।
ठीक है, इसमें एस्पिरेंट्स के सवाल गलत भी हो रहे हैं। दिस इज नॉट लाइक कि ये स्कोर नहीं है, ये अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट अलग चीज होती है, क्योंकि अब हो सकता है कि इसमें वो 2 गलत कर दे, इसमें 3 गलत कर दे, इसमें 4 गलत कर दे, तो 4 3 7 2 9, 9 तो यही गलत हो गए, 68 तो वो वहीं वैसे ही पहुंच गया। तो वो भी तो सोचो। तो थोड़ा पॉइंटर आपका इसी तरफ थोड़ा टिल्टेड आपका नजर आ रहा है। तो ये मैंने बताया कि ये एवरेज एस्पिरेंट्स इतना करके आ रहे हैं, ठीक है, एवरेजली बच्चे इतना करके आ रहे हैं। अच्छा सर, आपके हिसाब से लेवल कैसा है? देखो, लेवल ग्रेजुएट से कम है, होना भी था। अरे ये 12th लेवल का ग्रेजुएट का था। जीएस का लेवल 12th लेवल जो है वो आपका ग्रेजुएट से कम है, ये बात आप भी जानते हैं, जो पेपर देखे हैं वो भी जानते हैं, जो आगे देंगे वो भी जानेंगे। ठीक है सर। तो अभी सर वर्तमान में छात्रों को क्या करना चाहिए? देखो, वर्तमान में आपको मैं 2-3 बातें बताता हूं जो आपको थोड़ा समझना होगा। वर्तमान में 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं जो समझनी होंगी कि अभी आप अब क्या करें। अब क्या करें? पहली बात तो आप अपने आप में बिलीफ रखें। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। दूसरा, आपने जो पढ़ रखा है आपने सटीक पढ़ रखा है। जीएस के लिए जितनी भी सीरीज मैंने यहां पर आपकी चला रखी है, ठीक है, अब वो कोई भी सीरीज हो, भले ही वो प्लेलिस्ट मैंने आपकी क्रिएट की हो, रणभूमि सीरीज मैंने क्रिएट की हो, या आपका रिवीजन सीरीज मैंने क्रिएट की हो, आरआरबी एनटीपीसी की सबसे ज्यादा क्लास इस चैनल पे है। आप लोगों के जीत राणा जीएस चैनल पे सबसे ज्यादा क्लास अगर किसी की है तो वो आरआरबी एनटीपीसी की है। तो यहां पर जितनी भी क्लासेस मैंने ली है, इवन कुछ क्लास तो ऐसी हैं जो बाद में अपडेटेड पैटर्न पे भी मैंने ली है, करंट अफेयर्स भी लिया है, बेस्ट रिवीजन भी लिया है। तो इंपोर्टेंट जो टॉपिक बेस्ड क्लास है वो यहां है। और ये जो सीरीज थी बच्चे, इसमें एक सीरीज आई थी 20 डे सीरीज। ये 20 डे सीरीज तो वो सीरीज थी जिसमें मैंने पूरे के पूरे जीएस को कराया था। 70,000 बच्चों ने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास देखी थी जो लेजेंडरी क्लास थी। तो आपने ये जो पढ़ रखा है, प्लस इसके बाद मैंने एक और सीरीज बना दी थी रिवीजन क्लास के लिए। इसमें कुछ टॉपिक बेस्ड तैयारी भी दे दी थी। 1,34,000 बच्चों ने शुरुआती देख रखी है और टोटल तो लगभग 4 लाख से प्लस इसमें देख रखी है। तो ये ओवरऑल बहुत जरूरी टॉपिक्स थे। तो पॉइंट ये है कि आपने जो पढ़ रखा है ऑलरेडी, आप उसके लिए रही है कि रेडी, आप बढ़िया हैं, अच्छे हैं, ठीक ठाक बच्चे हैं, मजबूत बालक हैं, तो आपने जो पढ़ रखा वो आपका बेटर है। दूसरा, एग्जाम में जब आप बैठेंगे घबराइएगा बिल्कुल मत। चीजों को अटेम्प्ट करने पे ध्यान देना कि तुक्के मत मारना। कोशिश करना कि आप तुक्के ना मारें। जितना हो सके पहले वन गो में करिए ताकि सारे क्वेश्चन आप देख पाए। अगर आप हड़बड़ा गए तो सारे क्वेश्चन भी नहीं देख पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जिन क्वेश्चन तक आप पहुंच ना पाए वो सवाल आप कर पाए। तो पहले अटेम्प्ट में ऐसा करना कि जो क्वेश्चन जो है वन गो में जो करना है, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे उन्हें स्किप करते हुए आगे बढ़िए, और उसके बाद जब दूसरे में आए मतलब उनको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ते जाना। ऑनलाइन पेपर है, फायदा ही है दोबारा में देखना, ठीक है, एक बार में, लेकिन वन गो में पेपर पूरा देखना है, ठीक है, पैटर्न नहीं है। दूसरा, सिर्फ क्या लास्ट शिफ्ट हार्ड आती है? ऐसा कुछ नहीं, लास्ट शिफ्ट हार्ड आती है, पेपर पहले ही बन जाते हैं और रीशफल होके वो डिवाइड किए जाते हैं। एग्जामिनर को जो पेपर बनाने वाला पर्सन है उसको नहीं पता कि उस पेपर का यूज पहली शिफ्ट में होगा या एंड की शिफ्ट में होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लास्ट शिफ्ट हार्ड आती है। हाँ, एक पॉइंट होता है कि जो लास्ट शिफ्ट्स होती हैं तब तक बच्चे को कुछ नॉर्मल, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो एनालिसिस वगैरह की ये लो पैटर्न, और यहां मैं बिल्कुल क्लियरली कहना चाहूंगा ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो इसके एनालिसिस करा लो, उसके बेसिस पे ये सवाल, उसके बेसिस पे सवाल। मैंने इसके रिगार्डिंग कभी कोई ऐसे सवाल नहीं कराए कि हाँ ठीक है उस बेसिस पे, इस बेसिस पे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था कुछ बातों को मैंने बताने की आपको कोशिश करी है, राइट। तो उसी बेसिस पर अगर हम बात करें कि उससे पैटर्न इंपैक्ट हो जाता है, और लार्ज शिफ्ट वाले जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। एडवांटेज वो जो मिलता है वो कट ऑफ में इंपैक्ट डालता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर हार्ड आता है, पेपर पहले से ही बना हुआ होता है, तो उस चीज से आप निश्चिंत रहिए, पेपर सबके जैसा ही आपका आएगा और आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करें। दूसरा पॉइंट यहां पर यह आ जाता है कि सर अब हमें अटेम्प्ट किस लेवल पे रखना चाहिए। भाई अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूं तो अटेम्प्ट, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप 80+ अटेम्प्ट कर लें। एक्यूरेसी आपकी इतनी अच्छी नहीं है, 85+ तो मिनिमम अटेम्प्ट आप कर ही लें। एक्यूरेसी अच्छी है तो 80+ अटेम्प्ट कर लें और 85+ इसमें अटेम्प्ट कर लें। अगर आपकी एक्यूरेसी में हल्की मोटी आपको लगता है कि आप दिक्कतें करेंगे, बट बच्चे इससे नीचे अगर आप करके आते हैं तो वो मैं कंसिडर नहीं करता कि वो अच्छी तरीके से आप चीजें करेंगे। अटेम्प्ट है ना कि स्कोर। कट ऑफ वगैरह की वीडियो वो तभी बनेगी जब आपका
जो है सबके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, अगर आपको ये है कि सर उस टॉपिक से अभी भी कुछ चीजें रह गई हैं तो वो आप बता दीजिए, मैं आपके लिए अभी वर्तमान में क्या कुछ वीडियोस प्रोवाइड करा सकता हूं। और जो भी एस्पिरेंट्स है जो कहते हैं ना सर एनालिसिस के लिए आपने वीडियो डाली थी, मैंने पुरानी वीडियोस के रेफरेंस दिए, आज भी मैं दे रहा हूं कि जो करंट अफेयर मैंने अब से 4 महीने पहले या 2 महीने पहले ले रखी, सेम टू सेम सवाल उसमें छपते हैं। एक वीडियो चैनल के ऊपर ही रखी हुई है जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट, उसमें से सेम टू सेम सवाल आज भी आते हैं, वो कल भी आते हैं, वो आपने भी देख रखी है और पहले वाले छात्रों ने भी देख रखी है। तो मैंने तो चीजों को बहुत नॉर्मलाइज करके रखा है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। आर्टिकल 16 अच्छे प्रकार से प्रूवन होना चाहिए ताकि चीजें आपके लिए बेहतर हो, उचित हो, सही हो, बेहतरीन हो, ताकि आपके और आपके माता पिता के सपने सही दिशा में आगे बढ़े। दूसरा यह है कि इसके रिगार्डिंग क्या अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पे आपका कोई क्लास लेंगे? हाँ, कंसीडर चल रहा है। तो जितने सीबीटी 2 वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, प्लस रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं कि आप एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले बच्चे, आपका तो सितंबर में एग्जाम, लगभग चांसेस है कि सितंबर में एग्जाम होगा। दूसरा, आप ही के लिए या कोई और एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो भाई आप ही के लिए एक सीरीज ले रहा हूं मैं, अब थियरी फॉर्मेट में यहां पढ़ाने वाला हूं और उसके लिए क्लास आप देख रहे हैं। पहले मैं मेडाइवल हिस्ट्री को इन थियरी कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद पूरी जीएस को भी विद थियरी कंप्लीट कर दूंगा। आना जरूर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इतना आप मान के चलिए कोई आपको सुझाव है वो जरूर देना। उम्मीद है कि आपके लिए चीजें बेहतर होंगी और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब जिसके एग्जाम बचे हुए हैं उन सब के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अच्छे से एग्जाम देकर आइए। कोई परेशानी आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का तुरंत अतिशीघ्र रिप्लाई करूंगा मैं खुद। ठीक है, मिलते हैं सीधा आपकी सिलेक्शन के लिए। मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूं और जल्दी ही आपसे मुलाकात भी करेंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।